लिसन, तेज बोलो बेटा, सब सुन सके आपकी बात। जैसे सुबह तो हम स्कूल चले जाते हैं, रात को हम उनके साथ डिनर करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड और बातें करेंगे। वेरी गुड, करेक्ट। सबसे पहला क्या है? बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फील करते हैं। एक साथ खाना इज अ फैमिली डिनर और फैमिली लंच यू कॉल इट, ठीक है? बहुत जरूरी है। हमारे भी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद देम। ओके ओके, वेरी गुड, यस। फीलिंग्स शेयर करेंगे। फीलिंग्स शेयर करेंगे, वेरी नाइस। तो सबसे पहले क्या है, हम सपोर्ट करेंगे उनको, हम फील कराएंगे कि दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस। हमारे दादा दादी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर नहीं होंगे तो हमें घर में अच्छा नहीं लगेगा, राइट? ये हम बोल सकते हैं उनको, बोल सकते हैं यस या नो? तो ये है कि हमें उनको सपोर्ट करना है घर पे। हमारी दादी तो आपके साथ रहती थी। हाँ श्री हरी, कैसे करते थे? क्या फीलिंग शेयर करते थे? यहाँ स्कूल में जब आपको कृष्ण जी बनाया था तो आप जाके बताते थे ना, मैंने ऐसे एक्ट किया, मैंने ऐसे एक्ट किया, दादा था। और वो कितनी खुश हुई थी यहाँ आके आपको देख के स्टेज पे। सबसे ज्यादा किसको प्राउड होता है अगर आप कुछ अच्छा करते हैं? ग्रैंड-पेरेंट्स को, पेरेंट्स से भी ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है देखो मेरे पोते ने किया, वाओ देखो मेरी पोते ने किया, राइट? दिस इज हाउ इट इज। सो जैसे किसी ने कहा आई विल स्पेंड टाइम विद देम, ठीक है? दिस इज द स्लाइड, यू कैन ऑल सी। आप ध्यान से देखो उधर। दिखेगा नहीं ना, आपको नहीं दिख रहा ना? Okay, so little bit you can see कि it is hold their hand, okay? उनको जाके आप उनसे गले लगो, give them big hug। अच्छा, देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बताती हूँ। आपको क्या करना है, उनको जाके give them big hug, जाके गले लगो, right? उनको कभी फील कराओ कि दादी I love you, you are my best दादी, और आप मेरे बेस्ट दादा हो, right? They will, उनका खून डबल हो जाएगा। They love you, they love it, ठीक है ना? हाँ, जादू की थप्पी। So that's how, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपसे लव और अफेक्शन चाहिए, ठीक है ना? आप उनको जाके बोलो कि एक तो आपने बोला स्पेंड टाइम विद देम, ठीक है? शो योर लव टू देम। अगर हम बोलते हैं कि भाई आप अपनी टीचर से प्यार करते हो, आपको टीचर पसंद है ना? पसंद है, आपको मम्मी पापा पसंद है, ग्रैंड पेरेंट्स पसंद है, तो जब तक उनको बोलोगे नहीं, उनको कैसे पता लगेगा कि आप उनको पसंद करते हो? तो वो है टेल देम, शो योर लव टू देम। उनको बोलो कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, या शो देयर लव, कभी हाथ करके, कभी हाथ पकड़ के, या कभी उनसे बोलो हेल्प देम इन डूइंग व्हाट दे नीड टू डू। जैसे मैं दादी आज आपका, चलो मैं आपका बेड चादर बिछवा देती हूँ, या मैं आज आपके लिए पानी की बोतल भर लाता हूँ, या क्या है आपको क्या चाहिए, चश्मा कहाँ रखा है मेरा बेटा, ढूंढ लाना। जैसे ना नेवर से नो टू देम, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इतनी वीक हो गई बॉडी, अगर उनको उतनी दूर भी चलना है तो उनको एक बड़ा एफर्ट लगेगा। इफ दे वांट यू टू डू समथिंग, सही है, हाँ जी दादी अभी कर देते, या दादा अभी ले आती हूँ मैं, या ले आता हूँ, ठीक है? सो ऑलवेज लव देम, ठीक है? अच्छा, मेन चीज क्या है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। अब आप लोगों को भी अपने फ्रेंड्स को बताओ कि हमें अपने दादा दादी और पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? नो टॉकिंग। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या है कि हमें लगता है हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे, या पेरेंट्स को लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखूंगा तो चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग सीट बेल्ट पहनते हैं जब कार में ट्रैवल करते हैं, हेलमेट्स पहनते हैं जब बाइक्स पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो रूल्स बने हैं, ऐसे सेफ्टी रूल्स है, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए। सिमिलरली देयर आर रूल्स एंड लॉज इन आवर कंट्री इवन टू सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन, ठीक है? अगर आप अपने पेरेंट्स के देयर इज अ एक्ट, पूरा एक्ट है इसके ऊपर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। ये एक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अंदर अगर आप अपने बच्चे बड़े होकर अगर अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो ट्रिब्यूनल कर सकते हैं। वो पेरेंट्स जाके गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स बच्चे मेरे को इल्ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट उनके लिए पनिशमेंट और फाइन भी है। आप ऐसा रूल हो गया है, ठीक है? ध्यान दो, कल क्या आप जैसा
साथ व्यवहार करोगे, कल को वो आपके साथ आपके बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। करेक्ट। और अगर वो पेरेंट्स चाहें तो उनसे मंथली अलाउंस के वो हकदार हैं, वो उनके बच्चों को मतलब चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को बेसिक नीड्स के लिए दवाइयाँ है, खाना पीना है, यू नो, उसके लिए वो कुछ पैसे फाइनेंशियल हेल्प करें, ठीक है। दिस इज इन आवर लॉ। अच्छा, अगर आपने देखा होगा विलियम शेक्सपियर का नाम किसने सुना है? सबने सुना है यहाँ पे? नहीं। ओके। ही यूज्ड टू राइट प्लेज, राइट? और वो उनकी प्ले में वो क्या कहते थे कि सारा वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर the party players play participants. They are participants. They are playing their own roles. और उसने बोला था there are 7 stages of act. अगर ये act है पूरा जीवन, अगर ये एक शो है तो उसके 7 stages है. First is infant, जब बच्चा पैदा होता है. Second is जब वो स्कूल जाता है, जो आप लोग हो, जिस स्टेज पे भी आप लोग हो. थर्ड उसने क्या बोला? थर्ड जब वो बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाता है, हाँ. और उसके बाद उसने बोला जब वो नौकरी करता है, जब वो नौकरी कर जा रहा है, पढ़ने के लिए अपने पाँव पे खड़ा होता है, और उसके बाद वो कहते हैं 6 फिर फैमिली मैन बन जाता है. फिर 6 स्टेज वो कहते हैं वो है जब आपके नाक में चश्मा आ जाता है. दैट मींस यू अटेन 40+ एज. ओके. और 7 या 6 स्टेज. और उसके बाद वो कहते हैं 7 स्टेज हुआ है जब आप सही से चल भी नहीं पाते हो, इतने बूढ़े हो गए हो, 80 70+. So these are the 7 stages. Then you exit from the stage. ठीक है. So हमें जैसे छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, उनको भी सुनने में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही ओल्ड एज में हो जाती है 7 स्टेज. So he says जब छोटे बच्चों को केयर की जरूरत होती है, वैसे ही जो ओल्ड हो जाती है उनको भी केयर की बहुत जरूरत होती है. और सिमिलर केयर है, उसको भी दांत नहीं है, इनको भी दांत नहीं होते. वो उनको सुनाई देने में प्रॉब्लम है, इनको सुनाई देने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम क्योंकि एज की वजह से छोटा है, इनको समझने में प्रॉब्लम क्योंकि उनको हियरिंग प्रॉब्लम है. So something like that. अच्छा, अगर हम ये तो दिखाई नहीं पाएंगे, तो बात कर गया है. आप बता देते कि हम क्या करते हैं. एक्चुअली नाउ अब हम क्या करते हैं इस चीज़ में, हम क्यों आए आपसे मिलने? देखो, हम एक कंपनी लेजरगैन इंडिया से हैं, ठीक है. आप लोगों में ट्राई करती हूँ दिखाने की. इसमें सिर्फ हमारा लोगो है और एक दूसरा है A4 पर डाल दो ना, फुल स्क्रीन पर. ट्रस्ट. नहीं दिख रहा? अभी दिखेगा. तो बड़ा कर. ब्राइटनेस भी कर दो ना, बढ़ा दो उसकी ना. देखो, ठीक है, मैं अभी सबके पास आऊँ, ठीक है. भाई ये हमारी कंपनी का लोगो ये है जो जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जो बड़े बूढ़े लोगों को, जो अंडर प्रिविलेज है, जिनके पास घर नहीं है, बच्चे नहीं है, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए उनके लिए एक ओल्ड एज होम है बनाया, उसमें उन लोग की देखभाल करने के लिए आता है. आप सपोर्ट करें. ओके, सिट डाउन. बैठ गए तो सबको दिखेगा. बच्चों को ज़्यादा समझ आता है. बड़ा इंटरेस्ट लगता है ना. आजकल हमारे ये बोर्ड की वजह से पढ़ना सुनाना बहुत अच्छा लगता है. वो भी इंटरेस्ट कर दिखाते हैं ना, इंटरेस्ट भी लेते हैं. ठीक है. अच्छा, ये देखो, ये जो भैया बैठे वो यही है, यही खड़े हैं. ये मिलने गए थे ओल्ड एज होम में, जो ओल्ड पीपल है उनको मिलने गए थे. ये है मैम, ये गुरु विश्राम वृद्धाश्रम गौतमपुरी. मैम गौतमपुरी में है, बदरपुर में. गुरु विश्राम वृद्धाश्रम. गुरु विश्राम वृद्धाश्रम. इसको भी हम सपोर्ट करते हैं. हमारी कभी वहाँ पे आपका फरीदाबाद क्या है? नहीं, हमारा नहीं है. गौतमपुरी बदरपुर में है आपका, या फरीदाबाद है. मैम लोकेशन फरीदाबाद की है. यहाँ दीप आश्रम है, हाँ, एक्चुअली वी आर द कंपनी, तो हम इस ओल्ड एज को सपोर्ट करने के लिए बस थोड़ा कम है फिलहाल. यहाँ पर है ओके. स्टॉप टॉकिंग. आपस में नहीं, आपको जो बात करनी मेरे से करो, ठीक है. ध्यान दो अपने सामने. हाँ जी, बताओ क्या क्वेश्चन है. देखा होगा. हाँ, वेबसाइट है, हम आपको बताएंगे अभी. तो हमें क्या उनको चाहिए? अच्छा, एक मिनट बताओ. जो ओल्ड पीपल है उनको क्या चाहिए? सिंपैथी. थोड़े से आप उनके तरफ जेनरस हो, थोड़ा उनसे प्यार से और उनकी प्रॉब्लम समझो, है ना. वी सिंपैथाइज टू देम. नेक्स्ट इज व्हाट वी ऑल
what we'll get, अगर हम उनको, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उनसे जाके सिर्फ मिलना है, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी है कि दादा आपके लिए और दादा को आगे चलकर शादी, कभी उनकी अलमारी ठीक कर दी, ठीक है? तो क्या दें, बदले में वो क्या देंगे आपको? ब्लेसिंग, खूब सारा आशीर्वाद देंगे और ये ब्लेसिंग्स हमारे काम आती है बेटा। आप लोग बच्चों, आप लोग ये भूलना नहीं, जो भी ब्लेसिंग्स आप कभी भी कुछ करते हो ना, वो खाली नहीं जाता है। Whenever you do any good thing to anybody, आप अपनी फ्रेंड का भी हेल्प कर रहे हो ना, don't think it's a waste, या उसने, don't expect कि उसने मेरी हेल्प करी, it will always pay you back, ठीक है? हमेशा आपको दूसरों की ब्लेसिंग्स लगती है, अपने फ्रेंड्स की भी, oh so good she is, नहीं से मेरी हेल्प करी, अंदर से आपको फील होगा ना, तो वो दुआ है ना उसकी, ऐसा ब्लेसिंग हमेशा, ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, ठीक है? चाहे पेरेंट्स हो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट टू ट्रीट देम वेल, ओके, एंड ऑलवेज बी विद देम जितना हो सकते हो। ऑब्वियसली आपके अपने होमवर्क से, अपनी पढ़ाई है, आपने खेलने भी जाना होता है, राइट? दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर फिजिकल फिटनेस, वो भी करना है, आपने कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपने सब करना है, बट बी विद देम, ओके? सो एंड नाउ विल फिनिश इट दिस डिस्कशन विद एक ओथ लेंगे आज हम सब, ठीक है? शपथ लेंगे कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या जो भी कोई ओल्ड हमारे आजू बाजू कहीं भी हो नेबरिंग में, वो उसको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है? उसके साथ दुर्व्यवहार होने नहीं देंगे, और अगर कहीं हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करेंगे, तो प्रॉपर एजेंसी या किसी को भी पेरेंट्स को बताया कि उनके साथ बेचारों के साथ अच्छा नहीं होता, प्लीज आप हेल्प करो, ट्राई टू हेल्प देम, ठीक है? एक बात बताइए। ओके ओके, नो टॉकिंग। क्या बोला मैंने अभी बेटा, बता सकते हो आप? क्या बोलेंगे? क्या बात है यहाँ पे? This is a disrespect. Don't, इसीलिए हम आए आपके पास स्पेशली बात करने, मैम ने समझाई जाती है बेटे कि हम उनको बुढ़ा या बुढ़ी बोल के हम उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, कल को आप भी वो इतना ही ग्रो होगे। अगर आप ऐसा बोलोगे तो कल आपके लिए कोई ऐसा बोलेगा, then you will not like it, right? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना आप लोगों को भी। So we have to understand कि ये हमारी ही लाइफ का फ्यूचर है, आगे हमारे साथ ही होने वाला है। So let's treat them well so that we treat it too. As you sow, so shall you reap. Correct. चलेगा आपके साथ। यही है। So let's take these stand up. आज हम एक शपथ लेंगे and please take it seriously. तो सोचिए आप लोग, okay? Okay. If there's no space, अगर हाथ आगे रखने की स्पेस नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हो। सीधे खड़े हो जाए, वो भी शपथ ठीक है? आप क्या बोलेंगे, मेरे साथ साथ पीछे बोलेंगे, ओके? Everybody ready? No laughing, no fun making, right? चलिए स्टार्ट करिए। We, the sons and daughters of our country, India, pledge to restore the dignity of our elders in our society by not mistreating our parents and grandparents and by always being polite and helpful to them and to any other senior citizens we meet in order to receive their love and blessings for the betterment of our lives. Okay, did you get anything from this pledge? Yes, ma'am. That if we respect them, this is for betterment of our life only, right? Okay.